जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। किसान भाई, हमें खेती में खादों की ज़रूरत होती है और हम सभी किसान भाई रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। कई लोग कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं और जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं और जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ कई किसान हरी खाद का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हरी खाद का कैसे प्रयोग किया जाना है, कब किया जाना है और कितना किया जाना है और इससे क्या क्या तत्व मिलते हैं, ये सभी जानने के लिए किसान भाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, रासायनिक खादों के अधिकाधिक प्रयोग और अधिक समय तक खेत में फसल लेने से खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में इसकी क्षतिपूर्ति हेतु मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद का विकल्प बहुत ही उत्तम होता है। यह हरी खाद मृदा में नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। जब मृदा की नाइट्रोजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए इन पौधों को खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। हरी खादों को उगाने में खर्च भी बहुत कम आता है और लाभ इससे अधिक होता है। हरी खाद के लिए किस फसल को कब उगाएं तथा उसमें उगाने के लिए बीज की कितनी ज़रूरत है, उसमें जीवांश की मात्रा कितनी होती है तथा उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ये सब कुछ हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। आप इसे विधिवत जान लें। सबसे पहले हम खरीफ की फसलों के लिए जानते हैं। हरी खाद में सनई की बुआई ये अप्रैल से जुलाई के मध्य होती है और इसकी बीज दर 80 से 100 किलोग्राम होती है और इसमें जीवांश प्रतिशत 18 से 28% होता है और नाइट्रोजन इसमें 0.43% होता है। और ढैंचा में अप्रैल से जुलाई तक बुआई होती है और बीज दर इसकी 80 से 100 किलोग्राम है। जीवांश इसमें 20 से 50% तक है और नाइट्रोजन इसमें 0.42% तक होता है। लोबिया की हरी खाद ये अप्रैल से जुलाई तक इसकी भी बुआई होती है और इसमें बीज दर है 45 से 55 किलोग्राम और जीवांश का प्रतिशत है 15 से 18% तक और नाइट्रोजन है 0.49% तक। इसी प्रकार उड़द भी जो है वो जून से जुलाई के मध्य बोई जाती है और इसमें बीज दर है 20 से 22 किलोग्राम तक और इसमें जीवांश की प्रतिशत है 10 से 12% तक और नाइट्रोजन इसमें जो है 0.41% तक। मूंग की हरी खाद के लिए मूंग की बुआई आप जून से जुलाई कर सकते हैं और इसमें जो है बीज दर है 20 से 22 किलोग्राम तक। जीवांश का प्रतिशत है 8 से 10 और नाइट्रोजन का प्रतिशत है 0.48। इसी प्रकार आप ज्वार की हरी खाद तैयार कर सकते हैं और इसे आप अप्रैल से जुलाई के मध्य बो सकते हैं। इसकी बीज दर है 30 से 40 किलोग्राम और जीवांश जो है इसमें 20 से 25% तक होते हैं और नाइट्रोजन इसमें 0.34% तक होता है। और रबी की फसलों में जो हरी खादें प्रयोग की जाती हैं उसमें है सेंजी। ये अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है और इसमें बीज दर होती है 25 से 30 किलोग्राम और जीवांश का प्रतिशत इसमें होता है 25 से 30% तक और 0.51% तक इसमें नाइट्रोजन होता है। इसी तरह बरसीम में जो है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य हरी खाद तैयार की जा सकती है और इसमें बीज दर है 20 से 30 किलोग्राम और जीवांश का प्रतिशत है 15 से 18% तक और नाइट्रोजन इसमें जो है 0.43% तक होता है। और मटर ये भी आप अक्टूबर से दिसंबर तक लगा सकते हैं और इसका बीज दर है 80 से 100 किलोग्राम और जीवांश प्रतिशत इसमें 20 से 22% तक है और इसमें नाइट्रोजन जो है 0.36% तक है। तो किसान भाई, आपने देखा कि कौन सी हरी खाद कब लगाई जा सकती है और उसमें कितना जीवांश है और कितना नाइट्रोजन है। लेकिन ये हरी फसलें अगर हम खेतों में लगा देते हैं और इसको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसमें रासायनिक भी कम से कम लगते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।